वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्रथम बैंकर के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। ये वीडियो खास तौर से बड़ौदा यूपी बैंक का जो प्रमोशन नोटिफिकेशन आया है उससे रिलेटेड है। हम लोगों ने जो कोर्स स्टार्ट किया है तो क्या कुछ कवर कर रहे हैं हम लोग इस कोर्स में, ये बताना ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या क्या कंटेंट है। हालांकि अगर आप लोग जो कोर्स का लिंक है, कोर्स के लिंक पे जाएंगे तो सारा कंटेंट आपको दिखेगा जो भी है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि यूट्यूब के ऊपर एक छोटा सा वीडियो लाते हम लोग कि आप लोग देख लेंगे क्या कुछ कंटेंट अवेलेबल है। तो आइए देखते हैं ये हमारा जो कंप्लीट प्रमोशन का पैकेज है उसमें क्या कुछ टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं और क्या कुछ करने वाले हैं, वो सब कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए सर्कुलर की बात है तो सर्कुलर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इंटरनल सर्कुलर या इंटरनल पॉलिसीज से आज के समय में, चाहे वो ऑफिसर कैडर का हो, स्केल 1 से 2 का हो, 2 से 3 का हो, या ऑफिस असिस्टेंट से स्केल 1 को हो, तीनों ही एग्ज़ाम में जिसकी हम लोग तैयारी करवाते हैं उसमें इंटरनल सर्कुलर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। पहले सिर्फ जनरल बैंकिंग का क्वेश्चन आता था, लेकिन आज के समय में जो है इंटरनल सर्कुलर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम सर्कुलर और पॉलिसी आपका कवर हो, उन सभी सर्कुलर पॉलिसीज़ के शॉर्ट नोट्स बिल्कुल हमारी टीम आज से लग गई है। आपको आज ही शाम तक देखने को मिलेगा कि 2 से 3 सर्कुलर या 4 सर्कुलर के नोट्स या शॉर्ट वीडियो कुछ ना कुछ आपको देखने को कोर्स में मिल जाएगा और पेड ग्रुप में भी मिल जाएगा। तो जितनी भी आपकी हैं कम से कम भी कवर करेंगे हम लोग तो आपके 20 सर्कुलर और पॉलिसी कवर करेंगे मिनिमम टू मिनिमम, क्योंकि बात यह है कि अभी के समय में सारा टीम जो है वो लगभग फ्री है, क्योंकि किसी भी बैंक का भी प्रमोशन नोटिफिकेशन नहीं आया है और नहीं चल रहा है। तो हम लोग पूरी तरह से अभी लगे हुए हैं बड़ौदा यूपी बैंक के प्रमोशन के लिए ही। तो हमारी सारी टीम जो है आपकी सर्कुलर और पॉलिसीज पे ही काम कर रही है। हाँ, इसमें 3-4 दिन का वक्त लगेगा सब कुछ कवर होने में, या 5 धीरे धीरे हम लोग कवर कर लेंगे। स्टार्ट आज से हो गया, आज शाम से आपको दिखेगा, ठीक है। इसके बाद जो है एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट हो गया या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, एनआई एक्ट है या सरफेसी एक्ट है या कंपनीज एक्ट है। कंपनीज एक्ट में चेंज भी हुआ है इस बार बजट में जो है चेंज हुआ है। स्मॉल, माइक्रो और मीडियम तीनों ही इंटरप्राइजेज का जो है वो उसकी टर्नओवर का क्या लिमिट है और उसके इन्वेस्टमेंट का क्या लिमिट है, और क्वेश्चन आने का संभावना भी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में एक आध आता है, बीआर एक्ट से भी आता है, सेक्शंस वगैरह कुछ कुछ है, एनआई एक्ट से भी आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग पूरी तरह चेंज हो गया है, पूरी तरह चेंज हो गया है, पूरा मॉडिफाई हो गया है। हालांकि इसका जो है प्रॉपर वीडियो, इसका एमसीक्यू कल हमने टेलीग्राम का जो ग्रुप है आप लोगों का, उसमें हमने इसके ऊपर एक क्विज भी कराया है, और डेली उसमें 8 बजे क्विज चलना है। जो ऑफिस असिस्टेंट से स्किल 1 के लिए, उनके लिए 7:30 बजे ही है, क्योंकि 7:30 बजे हम लोग हिंदी का क्विज कराएंगे और 8 बजे से बैंकिंग का क्विज कराएंगे। तो आप सभी लोग जो भी बड़ौदा यूपी बैंक के साथी हैं वो 7:30 बजे से क्लरिकल से ऑफिसर वाले 7:30 से 8:30 का वक्त देंगे। फ्री में टेलीग्राम पे हम लोग क्विज करा रहे हैं। उस ग्रुप का लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और बाकी जो लोग हैं स्केल 1 से 2 से 3 वाले, वो 8 PM शार्प शाम को डेली क्विज के लिए टेलीग्राम पे आ जाएंगे, ठीक है। उस पर डेली क्विज कराया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपर कवर किया हुआ है। सिर्फ आपके सर्कुलर के अलावा मैं जितनी सारी चीज़ें कहूँगा ये सब कुछ कवर किया हुआ है एग्जाम कोर्स में, ठीक है। CGTMAC बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, DNRLM बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, NULM भी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन बजट का जो 25-26 इस बार का है, जो बजट आया है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ज्ञान के लिए इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन तो आपके आने। ये जो टॉपिक मैंने अभी लिखा है प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग, CGTMAC, DNRLM, बजट, इससे कम तो एग्जाम में 8 से 9 क्वेश्चन रहेगा। प्रॉपर कवर किया हुआ है कोर्स में, कुछ भी कमी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट स्कीम भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम ऐसे बहुत सारे हैं जो आपकी खुद इंटरनल सर्कुलर के ही पार्ट हैं। जैसे PMAGP का आपका अपना सर्कुलर है, PMFME का आपका अपना सर्कुलर है, मुद्रा का आपका अपना सर्कुलर है। हालांकि उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्कुलर, लेकिन आपके बैंक ने भी खुद से निकाला हुआ है। PM विश्वकर्मा का है, स्वनिधि है, स्टैंड अप योजना है,
ये सब जो सर्कुलर्स हैं ये लोन वाले सर्कुलर हैं। रूफ टॉप सोलर योजना है, आपके अपने लोन के सर्कुलर हैं, ठीक है। लखपति दीदी है। तो ये जो सर्कुलर्स हैं इससे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि गवर्नमेंट स्कीम्स लोन की स्कीम्स हैं। इसके अलावा APY, SBY, JBY, KVP से क्वेश्चन आता है। महिला सम्मान जो स्कीम है उससे आता है, सुकन्या समृद्धि से। तो सारे जो गवर्नमेंट स्कीम से प्रॉपरली कवर किया हुआ है कोर्स में। हर एक टॉपिक का नोट्स है, हर एक टॉपिक का वीडियो है, हर एक टॉपिक का MCQ है। RBI सर्कुलर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ सर्कुलर जो आते हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, वो आपको देखना है। हालांकि हर महीने का सर्कुलर कवर किया हुआ है, लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप पूरा कंप्लीट पढ़िए। जो जो आपके लगे कि हाँ ये ज़रूरी चीज़ है, थोड़े बहुत, जैसे मॉड्यूल का सर्कुलर आया था, मॉड्यूल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आया था, या कुछ इस तरह से आता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह का, वो सब आपको देखना है। मंथली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी लेटेस्ट कुछ फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको देखना है तो आप लोग देख सकते हैं, कोर्स में डाल दिया गया है। लेटेस्ट कुछ टेक्नोलॉजी होती है जो भी कुछ चेंज UPI में हमेशा चेंज होता रहता है। UPI 1 2 3 PMA चेंज होता रहता है, ठीक है। नेफ्ट RTGS संबंधित बहुत सारी चीज़ें एग्जाम में आती हैं। IMPS क्या है, नहीं है, क्या लिमिट है उसका, UPI का लिमिट वगैरह, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये सब चीज़ हमेशा जो है एग्ज़ाम में आता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कोशिश करते हैं कवर करते रहें, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम में इससे अगर क्वेश्चन आता है आपको हेल्प हो। RBI की इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम से क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, वो हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो वो भी आप कवर कर रहे हैं हम लोग। NRI बैंकिंग से कुछ डेफिनेशंस आते हैं, NRE क्या है, NRO क्या है, उसमें क्या टैक्स लगता है, FCNR क्या है, कितने साल की FD बना सकते हैं, तो ये सब भी जो है आता है। NPA प्रोविजनिंग हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इंटरव्यू देने जाइए या फिर आप एग्जाम देने जाइए। NPA एंड प्रोविजनिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आने हैं, चाहे प्रोविजनिंग स्टैंडर्ड एसेट का हो या सब स्टैंडर्ड का हो, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं NPA से। ऐसे में क्या है NPA क्या है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज आ सकता है एग्जाम में, लेकिन इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज। टाइप्स ऑफ चार्ज एग्जाम में आ सकता है कि LIC के ऊपर कौन सा चार्ज लगता है। LIC जो पॉलिसी होती है जो हम लोग बैंक में उसको करते हैं, तो असाइनमेंट होता है। इस तरह से कई सारी चीज़ें, गोल्ड ऑर्नामेंट्स पे कौन सा चार्ज रेट होता है, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको। टाइप्स ऑफ ATM, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप से निश्चित रूप से 2 क्वेश्चन आना है, 1 या 2 क्वेश्चन बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप से आता ही आता है, प्रॉपर कवर किया हो। फाइनेंशियल कमिटीज हैं, इससे भी क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट से क्वेश्चन आ सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें नहीं था इसमें, इतनी जगह नहीं थी कि बहुत सारी चीज़ें मैं लिख पाऊँ। इसके अलावा नोट पॉलिसी, जो RBI की नोट पॉलिसी, नोट एक्सचेंज पॉलिसी वगैरह है, काउंटरफिट नोट्स हैं, ये सब कुछ कवर कर रहे हैं हम लोग, किया हुआ है बहुत कुछ कवर। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट से एक आध क्वेश्चन आने का संभावना है, आ सकता है। फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी से भी आने का क्वेश्चन संभावना है। RBI नीड्स फंक्शन से क्वेश्चन आ सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन 100% आएगा। मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन 100% आएगा, क्योंकि बहुत सारे रेट्स इस बार मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज हुआ है, ठीक है। रेपो रेट कम हुआ है, इसका असर फिर बाकी SDF, MSF सभी रेटों पर पड़ा है। तो ये सब चीज़ जो है एग्जाम में निश्चित रूप से इस पर आने वाला है। इम्पॉर्टेंट एब्रीविएशंस भी देखना है आपको, और भी जितने इम्पॉर्टेंट एब्रीविएशंस जो आ सकते हैं उसको हम लोग और कवर करेंगे, बहुत सारा किया हुआ भी है। KYC AML पॉलिसी से प्रमोशन में क्वेश्चंस हर बार आता है और इस बार भी आना है। गार्निशी अटैचमेंट ऑडिट से भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, प्रमोशन के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कुछ क्रेडिट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, हालांकि ये ऑफिस असिस्टेंट से स्केल 1 में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्केल 1 से 2 से 3 में इंपॉर्टेंट है। रेशियो एनालिसिस से आपको कोई बेसिक दे देगा, न्यूमेरिकल करेंट रेशियो निकालने का, क्विक रेशियो निकालने का, ये सब भी हो सकता है। अटेंडेंस कमेटी के ऑल मेथड्स हैं, ये ऑफिसर कैडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे एग्जाम दे चाहे इंटरव्यू देने के लिए जाए, प्रॉपर इसको कवर किया हुआ है, वीडियो के माध्यम से भी किया हुआ है, वैसे भी किया हुआ है। टर्नओवर मेथड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटर ऑफ क्रेडिट से एक आध क्वेश्चन आने का संभावना है। टाइप्स ऑफ बोरोवर्स में भी आप लोग देख लीजिएगा। इन सब के अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी होंगे जो लिखना है पॉसिबल नहीं था, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो सब लोग कवर कर रहे हैं। और कुछ भी लेटेस्ट इस तरह से आता है तो हम लोग कवर करके ग्रुप में आपको अपडेट करते रहेंगे।
जो लोग भी कोर्स ज्वाइन कर लेंगे उनको हम लोग व्हाट्सएप पेड ग्रुप में ऐड करेंगे। तो फिलहाल तो क्विज जो टेलीग्राम ग्रुप में भी हो रहा है वहाँ पे भी हो रहा है, ये होता रहेगा। लेकिन जितने भी आपके अपने इंटरनल सर्कुलर के हम लोग नोट्स बनाने वाले हैं उसके PDF डायरेक्टली हम लोग व्हाट्सएप पेड ग्रुप में देंगे, वो टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जाएगा, वो व्हाट्सएप के पेड ग्रुप में डायरेक्टली जाएगा आपका PDF। ठीक है, और भी ज़रूरत होगा कुछ PDF का तो हम लोग देते रहेंगे उसमें। इसके अलावा क्या कुछ है देखिए आप लोग, लगभग 600 क्वेश्चन के आसपास जो है वो सिर्फ प्रमोशन के प्रीवियस ईयर या प्रमोशन के आने वाले समय में जो क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जैसे प्रीवियस ईयर कहने का मेरा ये मतलब है कि हमारा मान लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग से कोई क्वेश्चन है, अब वो क्वेश्चन सेम टू सेम तो नहीं हो सकता है, क्वेश्चन था लेकिन अब वो डेटा ही चेंज हो गया। तो जो नया डेटा के आधार पर क्वेश्चन बन सकता है उसके आधार पे ऐसे मतलब 600 क्वेश्चन हैं, वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके आंसर चेंज नहीं हो सकते हैं। अब कोई BR एक्ट का क्वेश्चन है, RBI एक्ट का क्वेश्चन है, सेक्शन पूछा गया, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से लगभग 600 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा एक, जब आप कोर्स में जाएंगे तो एक फोल्डर बना हुआ है, उस फोल्डर में ये सारे PDFs हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, डेली क्विज हम लोग 8 बजे से रात को कराते हैं, 8 बजे, लेकिन सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस का होगा। 7:30 से आप लोग हिंदी वाले का होगा। स्पेशल हम लोग क्लेरिकल से ऑफिसर स्केल 1 का स्पेशल ध्यान भी रखते हैं क्योंकि उनको हिंदी आना है। ठीक है, लगभग एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएगा, उनके मार्क्स 50 हैं, 30 और 20 में बटा हुआ है। 30 नंबर का जो है आपका बैंकिंग से आना है, वो हो सकता है 50 क्वेश्चन हो, लेकिन ऐसे 100 क्वेश्चन देखा जा रहा है, आधा मार्क्स का सभी क्वेश्चन। तो 60 आपका बैंकिंग का होगा, 40 आपका हिंदी का होगा। ठीक है, तो 7:30 बजे से 8:30 तक आप लोग क्विज दीजिए टेलीग्राम पे। व्हाट्सएप जो लोग कोर्स ज्वाइन कर लेंगे उनको व्हाट्सएप पेड ग्रुप में भी हम ज्वाइन कर देंगे, वहाँ पे भी क्विज होगा डेली, और वहाँ पे आपकी जितने सर्कुलर्स होंगे उसके PDF भी हम लोग वहाँ पे डालते रहेंगे। ठीक है, वही लिखा हुआ है स्पेशल कोर्स के अंदर भी जो है क्विज टेस्ट बहुत सारा डला हुआ है, इनफ टेस्ट डला हुआ है। इतने हिंदी का टेस्ट या इंग्लिश का दे देंगे तो इनफ आपके लिए होगा। हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से क्विज में लाते हैं, उसका सिर्फ पर्पस ये है कि टेस्ट जो कोर्स है, कोर्स में बहुत सारे लोग टेस्ट देते नहीं हैं, तो हम लोग क्विज के माध्यम से बार बार उन क्वेश्चंस को रिपीट करवाते हैं ताकि लोगों को जो है क्विज के माध्यम से ही, लेकिन उनको प्रॉपर क्वेश्चंस याद हो जाए या मेमोराइज हो जाए अच्छे से। जो लोग बैंकिंग के हैं उनको 10 टेस्ट हम दे रहे हैं 50-50 क्वेश्चंस के। ठीक है, अभी 10 टेस्ट को हाइड किया हुआ है क्योंकि वो प्रॉपर प्रिपेयर हो रखा है, लेकिन उसमें क्या है कि आपके प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग और CGT MSE के डेटा बहुत सारे चेंज हुए हैं, तो उनको प्रॉपर चेंज करेंगे क्योंकि 10 टेस्ट में 2 क्वेश्चन प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग के हैं और CGT MSE के घुसे हुए हैं। तो वो अगर मैं वो क्वेश्चन अभी लाइव कर दूंगा टेस्ट तो आपको दिक्कत होगा, इसलिए 2-3 दिनों के अंदर वो सारे 10 टेस्ट जो है लाइव हो जाएंगे। वो इतने क्वेश्चन आएंगे कि आपको उसको प्रैक्टिस करके चले जाएंगे एग्जाम में, तो डेट इज मोर देन सफिशिएंट। किसी तरह के कोई क्लैरिफिकेशन के लिए, कोर्स ज्वाइन करने के लिए हमारा ऐप है, ऐप का लिंक भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दोनों ही कोर्स है, ऑफिस असिस्टेंट और स्केल 1 के लिए, और स्केल 1 से 2 से 3 का एक ही कोर्स है। दोनों कोर्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप स्पेशली आपके लिए ज्वाइन किए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ऐप हमारा एंड्रॉयड ऐप है, उसके ऊपर भी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मोबाइल नंबर तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7970903637 और 9939003637। किसी तरह की कोई दिक्कत हो आप लोग निश्चित रूप से इस पर संपर्क कीजिए, बात कीजिए, और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप हर हाल में ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे हम लोग शाम को क्विज करा रहे हैं डेली। ये कुछ कंटेंट था जो हम आपके लिए लेके आए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स होंगे, या आप लोग खुद से अगर लगेगा ऐसा कुछ कि हाँ सर ये कमी है, आप लोग खुद से सजेशन देंगे। अगर हमें ठीक लगेगा तो उसको निश्चित रूप से हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा टीम अभी जो है लगभग फ्री है और कम्प्लीटली डेडिकेटेड सिर्फ और सिर्फ बड़ौदा AP बैंक के प्रमोशन में है। बहुत ही अच्छा वैकेंसी आया है और बहुत सही टाइम पे आया हुआ है, और मुझे लगता है कि इस बार जो है वो बहुत सारे लोगों का रिजल्ट निश्चित रूप से होगा इसमें, और सभी लोगों का सिलेक्शन, क्योंकि बहुत अच्छी सीट है। हालांकि ब्रांचेज बहुत हैं, तो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो निश्चित रूप से ज़्यादा ही होंगे, लेकिन अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपका इस बार सिलेक्शन होगा, प्रमोशन होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।